Hello. Welcome to your very own channel, Ayurveda Gossips. एकदम कड़क माल है ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त एंड योगा करके आपका एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में अपन अभी डिस्कस करेंगे कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, आप कैसे एग्ज़ाम देने वाले हैं, फलाना ठिकाना सब कुछ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थ वृत्तन योगा में आपकी जो थ्योरी होगी। थ्योरी में बेटा आपके दो पेपर होंगे, एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा आपका पेपर 2। पेपर 1 होगा 100 नंबर का एंड पेपर 2 भी होगा 100 नंबर का, और इन दोनों को मिला के आपको 100 नंबर से ज़्यादा लाना है, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे, वरना आप फेल हो जाएंगे। डन। तो थ्योरी में आपको कितने स्कोर करने हैं, दोनों में से 100 नंबर से ज़्यादा। तो अब डिस्कस करते हैं अपन बाकी का। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ देखो दिखाया गया है। पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 100 नंबर का, टोटल कितने नंबर का पेपर, 200 नंबर का। तो एक दिन ये हो जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा। बाकी जिस दिन आपका प्रैक्टिकल रहेगा ना, उसका पैटर्न क्या है ये हम देखते हैं। तो उसमें प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, 100 नंबर का, जिसमें आपका स्पॉटिंग वगैरह होता है ना और कुछ लिखने को दिया जाता है, तो वो आपका 100 नंबर का होगा। वाइवा जो एक्सटर्नल आएगा पूछेगा वो 60 नंबर का होगा। इलेक्टिव्स जिसमें आपको लेक्चर करने हैं वो 10 नंबर का होगा। और जो आपके टर्म एग्जाम है ना, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो जो होगा आपका वो 30 नंबर का होगा। तो इस तरह के 100, 60 प्लस 10 प्लस 30, ये 200 नंबर का हो गया। 200 नंबर की थ्योरी, तो 400 नंबर का टोटल हो गया। तो आपके 400 नंबर का पेपर होने वाला है। अब अपन डिस्कस कर लेंगे कितने चैप्टर्स। तो अगर मैं बात करूं पेपर 1 के लिए, तो आपको दिख रहा होगा पेपर 1 में बेटा जी आपके कितने चैप्टर हैं, टोटल 10 चैप्टर हैं। और पेपर 2 में कितने चैप्टर हैं, 11 से लेके 25 तक चैप्टर हैं। यानी पेपर 1 में कितने चैप्टर हैं, 10, और पेपर 2 में आपके कितने चैप्टर हैं, 15। सो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आर, एक बार अपन देख लेते हैं, टोटल चैप्टर्स आप अच्छा, हमको सिखा रिया कि कितने हैं बेटा, 25। ओके, एंड पेपर 1 में बालक आपके कितने चैप्टर आएंगे, 10 चैप्टर आएंगे। एंड पेपर 2 में आपके कितने चैप्टर आएंगे, 15 चैप्टर आएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या हैं, ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक टॉपिक को हम इस चैनल पे कवर करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम देखो आगे की वीडियो। तो पहला चैप्टर है आपका स्वस्थ एंड स्वास्थ्य। तो इसमें आपको पढ़ना होगा कि मतलब स्वस्थ पुरुष कौन होता है, उसके मेंटल और सोशल और फिजिकल चीज़ें क्या होती हैं, डायमेंशन, और ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल में अपन देखो, अपन ने जो अष्टांग में पढ़ा था ना दिनचर्या, तो उसके बहुत सारे टॉपिक्स दिनचर्या में कवर हैं कि आप अगर सुबह उठोगे तो आपको उष्ण जलपान करना चाहिए, मुख प्रक्षालन करना चाहिए, फिर आपको जीवा निर्लेखन करना चाहिए, कवाल और गंडूश में क्या फ़र्क है, अभ्यंग, पदाभ्यंग, शिरोभ्यंग क्या होता है। तो आपने अगर ये क्या बोलते हैं, अगर अष्टांग मतलब इसमें फर्स्ट ईयर में अच्छे से किया है तो ये चैप्टर आपका डन है। इसमें क्या है, इसमें इंट्रो वगैरह है, तो 2 चैप्टर तो ऐसे ही निपट गया आपके। रात्रिचर्या में क्या है कि आपको ये करना चाहिए कि किस समय भोजन करना चाहिए, देवा स्वप्न क्या होता है, निद्रा अनिद्रा, ये भी इजी चैप्टर। ऋतुचर्या भी हमने अष्टांग में पढ़ रखा है। ऋतुचर्या में 2 तरीके का बताया था ना हम लोगों ने, आदान काल और विसर्ग काल। तो ये हम लोगों को अपन को फिर से पढ़ना है ऋतुचर्या में। ठीक है, रोगानुत्पादनीय, इस ये पता है क्या, ये भी अपन ने पढ़ा था। ध्यान करो कि अपना अष्टांग में ये वाला चैप्टर 5 तो आप तो पढ़ के आए हो। फिर छठा चैप्टर है सद्वृत्त। सद्वृत्त क्या होता है कि मतलब एक अच्छा इंसान कैसे बने, तो आचार रसायन के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल हेल्थ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इजी चैप्टर। हाँ, आहार में थोड़ा सा वाइड है कि आपको क्या क्या आहार लेना चाहिए, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, मिल्क हाइजीन, फिर आपका वीगन डाइट क्या होता है, ओवोलैक्टन वेजिटेरियन डाइट क्या होता है, न्यूट्रोसिटिकल क्या होता है। तो ये सारे अलग अलग टॉपिक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी इट्स ऑल्सो वेरी इजी। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आयुर्वेदा आहार रेगुलेशन हुआ, फिर तुम्हारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 हुआ, ये सब आपको देखना पड़ेगा। चाहिए तेल वर्ग, कंद वर्ग, मध्य वर्ग, ये भी आप याद करो, अष्टांग में पढ़ा था। तो मैं तो ये देख रही हूँ बेटा, आधे से ज़्यादा चीज़ें भाई अष्टांग की लगी पड़ी हैं यहाँ पे।
रसायन फॉर स्वास्थ्य, रसायन क्या है तुम्हारा, बेनिफिट्स ऑफ रसायन क्या होता है, रसायन क्या होता है, जो एंटी एजिंग वाली चीज़ें अपन लेते हैं ना, वो रसायन होता है। तो रसायन फॉर स्वास्थ्य क्या है, तो भाई 8 चैप्टर तो बाय गॉड ऐसे मतलब बातें करते करते निपट जाएंगे, इतना है। फिर अपना योगा, योगा की आप लोगों के कॉलेजेस में क्लासेस भी लगाई गई होंगी, तो योगा अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन तरीके के योगा होते हैं, क्या क्या मुद्राएं हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा नया जाएगा, बट सिंस इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल चीज़ कि आप करके देख रहे हो, और आपको हाँ इसका प्रैक्टिकल भी पूछा जाएगा कि ये वाला आसन, ये वाला योगा कैसे होता है, तो ये आप देख लेना। 2 चैप्टर बस अभी हमें नए मिले हैं, योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में क्या पढ़ने वाले हम लोग, बेसिक्स क्या है नेचुरोपैथी के, सन बाथ क्या है, फास्टिंग थेरेपी क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो 8 चैप्टर तो बाय गॉड क्या बोलते हैं स्वस्थ वृत्त से कवर हो गया। और ये योगा और नेचुरोपैथी है ना, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पेपर 1 इज ईजी जाएगा। पेपर 2 में अगर बात करें तो जन पदोध्वंस के बारे में बात करने वाले, मतलब ऐसे डिसास्टर आता है ना कोई, जैसे कोविड आ गया अपना, रुबेला आ गया, फिर तुम्हारा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मम्स वगैरह ये आ गए, तो उसमें क्या क्या जाएगा ये अपन जन पदोध्वंस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा आपका इन्वायरमेंटल हेल्थ। अब इन्वायरमेंटल एक सब्जेक्ट था हमारे 4th क्लास में करके, ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस। उसमें आप पढ़ते होंगे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होने से क्या हानि होगी, तो ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है ना तब भी आप लिख के आओगे, हाँ कुछ कुछ एक्ट हैं वो आप देख लेना, तो ये चैप्टर भी ईजी जाएगा। डिसास्टर मैनेजमेंट क्या है, जैसे अर्थक्वेक आ गई, कोई भी विपदा आ गई, तो उसमें आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए वो बताया गया है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें आप पढ़ेंगे कि मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल एक बंदा क्या है ऑफिस में काम करता है, एक बंदा कोयले की फैक्ट्री में काम करता है, तो जो कोयले की फैक्ट्री में काम करता होगा उसके फेफड़े खराब होने के चांस ज़्यादा होंगे, ठीक है। और जो इसमें क्या बोलते हैं ऑफिस वर्क करता होगा, लैपटॉप के सामने रहता होगा, उसके आई साइड और बैक इशू ज़्यादा होंगे। तो अलग अलग ऑक्यूपेशन में कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होती हैं। फिर पढ़ेंगे 15 चैप्टर में स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, जैसे अपने प्रोग्राम है ना मिड डे मील हुआ, स्कूल हेल्थ में बच्चों के नेल्स देखे जाते हैं, ड्रेस चेक की जाती है, वैक्सीन्स लगवाई जाती है, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। डिसइंफेक्शन में अपन क्या पढ़ने वाले हैं कि अपन की कोई भी, जैसे अपन ने 12th क्लास में लास्ट चैप्टर जो था अपना केमिस्ट्री का, उसमें डिसइंफेक्शन का एक टॉपिक आया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में, डिटॉल के बारे में पढ़ा था, फिर तुम्हारा सैनिटाइजर के बारे में पढ़ा था। तो ये वाले टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे कि किस किस चीज़ को कैसे हमें डिसइंफेक्ट करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर, हाँ इसमें कुछ कुछ पॉलिसीज़ हैं CSC लेवल, PSC लेवल, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आयुर्वेदा का रोल क्या है। तो दिस थोड़ा सा ये नया जाएगा 17 चैप्टर। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में अगर मैं बात करूँ तो जब मम्मी, एक आपने वो सुना होगा जच्चा बच्चा सेवा केंद्र, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज होती हैं ये वाला हम पढ़ने वाले हैं। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में क्या क्या आपका डेमोग्राफी रहेगी, स्टैटिस्टिक इन इंडिया रहेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ये हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ना, अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी 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 नई चीज़ें पता चलने वाली हैं। प्रिवेंटिव जेरियाटिक्स, आपके घर में दादा दादी तो होंगे, नाना नानी तो होंगे, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी बुढ़े लोग हमारे, जो भी बुजुर्ग लोग हमारे घर में हैं, एजड लोग हमारे घर में हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल और हेल्दी एजिंग कैसे कराई जाए, उनको क्या खाने पीने को दिया जाए, उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब का ध्यान रखा जाए। चैप्टर नंबर 21 में पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी एक संस्था है जो दुनिया में ये बताती है कि कौन सी जगह क्या क्या ज़रूरी है, किस, यूनिसेफ करके आपने नाम सुना होगा। फिर आपने क्या बोलते हैं बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे अभी आप यूट्यूब पे जाके अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइप करोगे ना तो उनका पेज आ जाएगा, तो उनके सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे खासे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको कुछ भी जानना है, यू कैन गो टू द यूट्यूब, यू कैन जस्ट टाइप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल get to know a hell lot more about on this topic. Okay, then we will get on the next topic, that is vital statistics. Statistic मतलब होता है जनगणना करना, डेटा निकालना, जैसे अपन ग्राफ बनाते थे ना, ऐसे पहले ऐसे ऐसे ये बढ़ गया, फिर ये कम हो गया, ये स्लोप ऐसा हो गया, तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ एक्ट है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूँ, छोटा सा टॉपिक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे क्या अपनी हेल्थ की सुविधाएं हैं।
हाँ, ये वाला चैप्टर बहुत वास्ट है क्योंकि इसमें अपन बहुत ही फलाना ठिकाना योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेप्रेसी, एड्स, ब्लाइंडनेस। लेकिन हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के बेस्ट, इस चैप्टर के, भाई मैं बोलूँ सब चैप्टर के, अगर आपको बेस्ट कंटेंट अगर चाहिए, जस्ट रेफर टू द चैनल ऑफ आयुर्वेदा गॉसिप्स, ठीक है। इस पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सो गेट स्टे ट्यून्ड, अपन बहुत कुछ साथ में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सब अपन पढ़ेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी करके लास्ट में एक चैप्टर है, तो वो आई थिंक 2-3 पन्नों का रहेगा, तो ये आप कवर कर लेंगे। तो ये देखो, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है, कितने मार्क्स का क्या आ रहा है। सो हम ये सब साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर 1 के आपके हुए कितने चैप्टर? पेपर 1 के हुए आपके 10 चैप्टर और पेपर 2 के हुए आपके 15 चैप्टर, टोटल मिला के 25 चैप्टर हुए। द बेस्ट नोट्स विल बी गेट प्रोवाइडेड ऑन द चैनल ऑफ आयुर्वेदा गॉसिप्स। तो बिना किसी बकवास किए गेट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। और हम सबका टारगेट रहेगा कि अपन 200 मार्क्स में एटलीस्ट ग्रेटर देन 170 मार्क्स स्कोर कर सकें। चल 170 अगर ज़्यादा लग रहा है तुम लोगों को तो 150, चल 150 से नहीं कम, 150 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना अपन का टारगेट रहेगा, ठीक है। सो आगे कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए इस चैनल पे वीडियो अपडेट मिलती रहेगी, तो इसको फॉलो कर लो, लाइक कर लो। एंड कुछ अगर आपको टिप्स भी देनी हो कैसे हम इसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, तो एक पूरा मैदान आपके लिए खुला है। यू आर ऑल वेरी वेलकम। बाय बाय, टेक केयर।